हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 33 है और ये बीपीटी के नाम से बहुत फेमस थ्योरम है। और इसको मैं जो है इसकी स्टेटमेंट में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत इजी वे में आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद उसको करेंगे। पहले आप इसको पहले समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें है क्या। इस तरह से देखिए कि सपोज जो है हमारे पास जो है एक ट्राइंगल्स है, ठीक है। ये ट्राइंगल्स हमने लिया जिसकी जो है वर्टिसेज हैं ए, बी और सी, ठीक है। और इस ट्राइंगल की जो है 3 साइड होगी हमारे पास, ए बी सी और ए सी। अब जो है हमने क्या करना है, किसी एक साइड के पैरेलल, सपोज ये बी सी साइड के पैरेलल जो है, हमने बी सी साइड के पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी और ए सी को कट करती हुई जाएगी। ये ए बी को जो सपोज ये पॉइंट डी पे कट कर रही है और ए सी पॉइंट को सपोज ई पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। क्या कंडीशंस है कि ये लाइन एल जो है इस बी सी लाइन के पैरेलल है। जब एल बी सी की लाइन के पैरेलल है तो ये डी ई भी जो है बी सी के पैरेलल होगा। अब ये जो डी ई लाइन है इस साइड ए बी को जो है इसके जो है इसको डिवाइड कर रही है दो अलग अलग हिस्सों में, एक पार्ट ए डी है एक पार्ट डी बी है। इसी तरह से जो है ए सी जो है ए ई और ई सी पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये इसमें अगर आप इस तरह की ट्राइंगल ड्रॉ करिए और उसमें इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करिए तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ए डी अपॉन डी बी है इसका रेशो ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी जो है इक्वल टू आएगा ए ई अपॉन ई सी। आप जैसे आप मेजरमेंट ले लीजिए कि अगर सपोज जो है ए बी की लेंथ कुछ भी हो, ठीक है, उनका जो रेशो आएगा इसकी ए डी की लेंथ का रेशो अपॉन डी बी की रेशो जो है वही रहेगा। जो अगर इनका रेशो 1:2 है तो इधर भी रेशो 1:2 रहेगा, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। अभी मैं बीपीटी थ्योरम को भूल जाइए, अभी हम जो है एक कंसेप्ट पे चलेंगे, जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं उस पर हम जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर एक और चीज़ रिमाइंड कराता हूँ जो इस थ्योरम के लिए ज़रूरी है। फिर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, सपोज ये ट्राइंगल जो है कुछ भी इसको नाम दे दीजिए पी क्यू आर है, ठीक है। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में ये इसका क्यू आर में बेस ले रहा हूँ, इस क्यू आर पे पी जो इसका वर्टिसेस है यहाँ से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ पी एम, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, जो आपने जो है पढ़ा हुआ, बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं बेस जो है इसको ले रहा हूँ डी क्यू आर को अगर मैं बेस ले रहा हूँ हाफ बेस, तो अब मुझे ये देखना है कि इस क्यू आर पे इसकी जो क्यू आर की इस ट्राइंगल की जो 2 वर्टिसेस है क्यू आर है, जो अब तीसरी वर्टिसेस बची है पी, वहाँ से जो परपेंडिकुलर जो बचा उसकी लेंथ को मैं लूँगा, वो क्या है पी एम है। ये इसका जो है हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अब इसी तरह से मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ। उस ट्राइंगल में जो है देखिए इस वाले ट्राइंगल में सारे एंगल जो है एक्यूट एंगल थे, तो अगर मैंने जो है पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो जो इसकी जो हाइट जो अल्टीट्यूड है वो इसी ट्राइंगल के अंदर रहा। अगर मैं क्यू से भी अगर जो है ड्रॉ करूँगा पी आर पे तो वो भी जो है इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज ये एंगल जो है एक्यूट ना हो के अब ऑब्ट्यूस हो गया, और अब मुझे जो है सपोज ये ट्राइंगल जो है एक्स वाई जेड है, अब मुझे सपोज जो है बेस तो ये लेना है। अब मुझे इस ये तो 2 वर्टिसेस हो गए वाई और जेड, अब मुझे तीसरे वर्टिसेस से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ मैं करूँगा वो इसके बाहर से जाएगा। सपोज परपेंडिकुलर जो है एक्स एन है तो ये इसके कहाँ से जाएगा, बाहर से होकर जाएगा। तब एरिया क्या होगा, हाफ बेस जो है मेरा यही वाई जेड होगा और उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, एक्स एन होगी। तो ये थोड़ी सी जो मेमोरीज हैं, जो ये थोड़ी सी जो है रिवीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, ये जो है कि इसमें यूज़ होगा, तो इसको मैंने आपको रिमाइंड कराया है। आप जो है इसमें कोई ऐसा बहुत हार्ड थ्योरी नहीं है। अब ये जो अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें जो है एक तो हमें इस में कुछ जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है कि इस डी को सी से ज्वाइन कर देना है
और बी को ई से ज्वाइन कर देना है। जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ज्वाइन डी सी एंड बी ई, जो आप कर रहे हैं। इसके बाद इस ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ई से जो है इस साइड ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जिसको नाम दे दीजिए एम, और ई से जो है इस साइड ए बी पे, इस साइड ए बी पे ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जिसको नेमिंग कर दीजिए एन। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो ये चीज़ आपको लिख दीजिए यहाँ पे, ड्रॉ डी एम, ये डी एम जो है इस साइड ए सी पे परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर का साइन बना दीजिए ए सी, एंड यहाँ पे जो है आपने ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, बस ये लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको गिवन क्या था, गिवन था आपके पास ट्रायंगल ए बी सी एंड एल पैरेलल था, ये जो लाइन एल जो थी पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है बी सी, गिवन भी लिख दिया। और हमें प्रूफ क्या करना, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये लाइन जो है डी ई जो है बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ पे आ जाइए। बीपीटी का ये थ्योरम में जो है बहुत इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब कैसे आपको बहुत इजी से समझना है, आपको जो एक प्रूफ वाला पार्ट है इसको बार बार रिमाइंड करना है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, इसका लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर पकड़िए, पहले लिखिए एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लीजिए ए डी, दो तो आप उसकी ए डी लिखिए। अब ए डी इस फिगर पे आ जाइए, इस फिगर में जो है ए डी ये है, और इधर जो है इस ई को भी इंक्लूड कर दीजिए ए डी ई। इसी तरह से जो प्रूफ करना है उसका आप नीचे वाला पोर्शन पकड़ लीजिए, इसमें लिखा है डी बी, तो डी बी ये है, और डी बी में वही जो तीसरा जो है नंबर जो है ई को ही दे दीजिए। एरिया आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी ई। अब जैसा मैंने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस आपको यही रखना है ए डी। अब हाइट क्या रखनी है, हाइट आपको वो रखनी है जो आपने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। यहाँ पे लिखा है आपने जो है इस ए बी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो क्या किया है, ई एन ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर आप ए डी पर दिखाई भी दे रहा है, मैंने 90 डिग्री का वो बना रखा है, तो ये परपेंडिकुलर आपको ई एन लेना है। और नीचे क्या लेना है आपको, नीचे जो है बेस वही रखना है, डी बी को ही बेस रखना है, हाफ डी बी, परपेंडिकुलर को भी नहीं बदलना है। मैंने जैसे कहा था कि मैं अब कौन सा ले रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल डी बी ई को ले रहा हूँ, तो इसका ये एप्टूस एंगल बनना है, तो इसका परपेंडिकुलर इसके बाहर से जा रहा है, तो परपेंडिकुलर जो है ये वाला परपेंडिकुलर जो है दोनों ट्रायंगलों के लिए काम कर रहा है, एक के अंदर से होके जा रहा है और एक ट्रायंगल के बाहर से होके जा रहा है। बस ये पहला काम आपने कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आप इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए जो आपने प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड क्या है, ए ई, यानी ए ई, उसी ट्रायंगल को दोबारा लिख दीजिए जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसी को दोबारा लिख दीजिए, एरिया ट्रायंगल ए डी ही लिख दीजिए, ए डी ई लिखो या ए ई डी लिखो, ट्रायंगल तो एक ही है। और उसके बाद नीचे जो है लिखिए एरिया ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है वहाँ पे, नीचे ई सी दिया हुआ है, तो नीचे जो है ई सी, और उसका भी जो है जो पहले वाला ट्रायंगल आपने लिया था ए डी ई, तो उसका भी यही साइड को कॉमन रखिए, इसको मत छोड़िए, इस वाले साइड को ई सी डी, किसको ले लीजिए, बेस जो आपको बेस दिया हुआ है, ये ई सी जो दिया हुआ है ना बेस, थोड़ी यहाँ से कन्फ्यूजन आ जाएगी कि ई सी के साथ बी लेना है या ई सी के साथ डी लेना है, तो वही ले लीजिए जो ऊपर वाले का जो लिया है आपने, ई सी के साथ डी लेना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ई सी और डी लेना है आपको, और यहाँ पे आपका वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ बेस, बेस वही रखना है जो इसका ए है, ए ई। अब हाइट क्या लेनी है, अब देखिए हाइट ए ई पे आपने परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर रखा है, डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस हाइट को डी एम ले लीजिए, और नीचे हाफ बेस अब क्या बनेगा यहाँ पे, ई सी बनेगा। ठीक है,
और हाइट क्या बनेगी इसकी, हाइट सेम वही रहेगी जो ऊपर था, DM। ठीक है, बस अब थोड़ी इसको कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पे, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ऊपर EN से EN कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा AD/DB। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर DM कैंसिल हो जाएगा, AE/EC। ये आपकी सपोज फर्स्ट क्वेश्चन से, ये आपकी सपोज सेकंड क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों ट्राइंगल के, अब इनका लेफ्ट हैंड साइड देखा दो ऊपर जो है न्यूमरेटर में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है, इसका भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है। डिनोमिनेटर में आ जाइए, नीचे जो डिनोमिनेटर में देखेंगे तो वहाँ पे जो है ट्राइंगल का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, एक DBE लिखा हुआ है, एक ECD लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करके लिख देना है, एरिया बस ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको DBE इक्वल टू एरिया ECD। अब कैसे लिखना है, इक्वल तो लिख दिया, इसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है, इसका बेस DE है और इस ट्राइंगल का बेस जो है भी DE है, और बिटवीन द सेम पैरेलल, ये ट्राइंगल DE और BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख दिया, सिंस सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, DE पैरेलल टू BC। If two triangle having the same base and between the same parallel lines, तो they have to equal area, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये रीजन्स हो गया। अब इसको जो है थर्ड का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब बस इतना लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका न्यूमरेटर तो इक्वल था ही, डिनोमिनेटर भी आपने इक्वल दिखा दिया। तो अब क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हेंस प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो है BPT ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कभी इसका स्टेटमेंट इस तरह से आता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ BPT थ्योरम एंड प्रूफ इट। तब तो आपको ये लिखना होगा कि प्रूफ दैट इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, किसी ट्राइंगल में जो है किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर वो लाइन जो है अदर टू साइड्स को जो दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जैसे ये लाइन जो है L जो है पैरेलल है साइड BC के, और अदर टू साइड्स AB और AC को D और E पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर इन जो अदर टू साइड्स हैं AB और AC इनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी, AD/DB इक्वल टू AE/EC। बस ये लिखना है, ये आपको इम्पोर्टेंट ये लिखना है। जब आप प्रूफ करो तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन में ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे आप BE को ज्वाइन कर दीजिए और DC को ज्वाइन कर दीजिए। जब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे उसके बाद जो है आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर DM ड्रॉ करना है AC साइड पे, और एक परपेंडिकुलर EN ड्रॉ करना है AB साइड पे। ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ज्वाइन DC एंड BE एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद जब आप प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ करने के लिए इसको ध्यान दीजिए, AD, बस इस यहाँ पे लिखिए एरिया ट्राइंगल ADE, फिर अपॉन में कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, बेस वही रखना है जो AD है, हाइट उस पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है AD पे, ये EN कर रखा है तो EN रखिए, नीचे हाफ बेस वही रखना है जो उसके डिनोमिनेटर्स में DB है, हाइट दोनों की सेम रहेगी, तो ये आ गया हाफ DB/EN। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इक्वल टू में AD/DB बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए। अब राइट हैंड साइड में क्या ले लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वही लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, और
और अब इसका हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। बेस क्या लेना है आपको, बेस आपको ए ही रखना है, और हाइट आप देख लीजिए ए पे आपने क्या ड्रॉ करा है, डी एम ड्रॉ करा, तो हाइट जो आपकी डी एम हो जाएगी। फिर जो है अब आ जाइए इसका इसके इस पे डिनोमीटर पे, तो इसका एरिया क्या, ट्राइंगल ई सी। यहाँ पर थोड़ी सी आप सजग हो जाइए कि ई सी के साथ आपको डी ऐड करना है, बी मत ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को जो ट्राइंगल पहले वाला लिया था ना आपका, उसमें जो है डी ई साइड आ रही है, तो इस ई सी में जो ट्राइंगल बनाएगा उसमें भी ये साइड डी है। बस यहाँ पर थोड़ी सी सजग हो जाइए, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइए कि इसमें डी लेना है या बी लेना है, आपको ई सी डी लेना है। यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखिए, बस थोड़ी यहाँ पर अपना अटेंशन थोड़ी कर दीजिए। तो फिर जब आप ये करेंगे तो बेस तो हाफ ई सी, और हाइट जो ऊपर थी वही आपको लिखनी है डी एम। यहाँ भी हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, ए आपको ई सी आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इनके लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो दोनों का क्या है, आपस में इक्वल है। अब आपको कहना है आंख बंद करके जो डिनोमीटर लिखा है ना, इन दोनों को एरिया इक्वल कर लिख देना है। अब फिर ये रीजन देना है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, क्योंकि इनका एरिया इक्वल क्यों है कि ट्राइंगल अगर सेम बेस है, इन दोनों का बेस सेम बेस डी है, और बिटवीन द सेम पैरेलल, इन दोनों का बेस तो सेम ही है ना, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दोनों का बेस जो है डी है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। जो डी ई जो है किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये आपने फिर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर इक्वल है ही, तो डिनोमीटर को भी आपने इक्वल कर दिया, तो इनका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये जो है बीपीटी थ्योरम हो जाएगी। और इसको अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो आप इस वीडियो को जो है गुरु कर देखिए, और बहुत ईजी आपको लगेगा, 2-3 बार देख के आपको आसानी से ही याद हो जाएगा। इसी के साथ जो है इसी उसमें इन्होंने जो है एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसके पहले। अगर ये थ्योरम 3 मार्क्स की होगी तो इसके साथ एक क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स का होगा। अब ये क्वेश्चन जो है इस पर एप्लीकेबल है। इसमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, आप उसमें मैंने जो है ए बी सी इसलिए लिया है कि आपके जो बुक्स में जो है इसी तरह का जो थ्योरम को प्रूव कर रखा है, तो जिससे कि आपको जो है जब आप बुक्स का जो है सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ईजी रहेगा उस वक्त जो है इसको समझना। अब यहाँ पे जो है इसने ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, तो हमने इसको ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखा है कि एक लाइन जो है एल जो है इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर ट्राइंगल एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली आर पैरेलल टू क्यू आर, ये भी लिखा है पैरेलल टू सच दैट एल एम पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे जो है एक लाइन इस तरह से ये एल पैरेलल लाइन है कोई, इसको एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसको एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये एल एम जो है पैरेलल टू क्यू आर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल एम पैरेलल टू क्यू आर। अगर कहीं भी आपको ऐसा किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड है ट्राइंगल के, जैसे एक पी क्यू है, एक पी आर है, एक क्यू आर है, आपको ये दिखाई दे रहा है क्यू आर के पैरेलल जो एल एम है, ठीक है। तो ये जो अदर 2 साइड्स हैं पी क्यू और पी आर को, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या बनेगा पी एल, यहाँ पे सिंस एल एम पैरेलल टू क्यू आर, तो देयरफॉर पी एल अपॉन एल क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एम अपॉन एम आर। और रीजन आप लिख देंगे यहाँ पे बीपीटी थ्योरम, ठीक है। उसके बाद इनकी लेंथ दे रखी है, पी एल की लेंथ तो यहाँ पे 5.7 दे रखी है, तो इसको 5.7 लिख दीजिए आप। और जो यहाँ पे दूसरी लेंथ दे रखी है पी क्यू की जो लेंथ दे रखी है, ये टोटल पी क्यू है आपके पास, ये पी क्यू लेंथ जो पूरी दे रखी है आपको 15.2 दे रखी है, लेकिन आपको लेना है एल क्यू। तो आप 15.2 में से 5.7 माइनस कर दीजिए, 15.2 में से माइनस कर दीजिए जो ये आपको ये वाली लेंथ दी थी 5.7, तो ये जो है 9.5 आ जाएगा। 9.5 कौन सा आ जाएगा, एल क्यू आ जाएगा। तो एल क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे 9.5 लिख दीजिए। उसके बाद जो है पी एम तो इसमें निकालना है, पी एम को फाइंड आउट करना है, जबकि एम आर दे रखा है, तो पी एम को पी एम ही रखिए, और एम आर आपको दे रखा है 5.5, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9.5 पी एम इक्वल टू 5.7 इंटू 5.5, तो पी एम इक्वल टू 5.7 इंटू 5.5 अपॉन 9.5, तो ये 19 3 जा 19 5 जा, उसके बाद 5 से जो है ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ भी एक डिजिट था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और 5 से इसको
कर दीजिए 1.1 आ जाएगा, और इसको 3 को 1.1 से इंटू कर दीजिए 3.3 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है आपका ये जो है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 5 नंबर जो हैं ये आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे जो है ये वीडियो मैंने जो बनाए हैं आप इसको देखिए, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और मैं इसी तरह से आपके लिए जो है सैम्पल पेपर के नए नए वीडियो लेके आऊँगा, और क्लास 10 आपको जो है एक अच्छी सी तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।